देहरादून के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने नोएडा पुलिस के वांटेड श्रीकांत त्यागी के मामले पर कहा है कि यूपी पुलिस हरिद्वार और ऋषिकेश रविवार को आई थी और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे। एसएसपी दिलीप सिंह ने कहा कि नोएडा पुलिस के कमिश्नर ने उनसे संपर्क किया था, लेकिन किसी मामले विशेष का जिक्र नहीं किया। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने ये बताया है कि उनकी टीम आई थी। फिलहाल यूपी पुलिस की कोई टीम उत्तराखंड में नहीं है। उन्हें ऋषिकेश में श्रीकांत के होने की जानकारी उनके अधीनस्थ से मिली है। तो देखिए, ये जो दरअसल आप ये तस्वीर देख रहे हैं, श्रीकांत त्यागी के घर की तस्वीर है, जो अवैध कब्जा उनके द्वारा किया गया। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नाम को लेकर के कोई स्पेसिफिक जानकारी मेरे पास है नहीं। अब जानकारी आपके माध्यम से जानकारी हुई है। मेरे जो सीओ हैं, थाना प्रभारी हैं, उनको मैंने बता दिया है। कल कमिश्नर साहब का फ़ोन आया था और लेकिन उन्होंने फिर फर्दर कोई सूचना मेरे को दी नहीं। लेकिन हाँ, नोएडा। लेकिन अब इसमें अगर सूचना मिलती है फिर कार्रवाई करेंगे। जैसे जो भी सहयोग हो उनको अगर हमसे चाहिए होगा हम प्रोवाइड करेंगे। अभी तक बात हुई है क्या नोएडा पुलिस? नहीं, इस बिंदु को लेकर के कोई स्पेसिफिक हमको पता ही नहीं है। लेकिन फ़ोन आया था, लेकिन उन्होंने कोई फर्दर मेरे को जानकारी दी नहीं। उत्तराखंड के चिकित्सा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की फटकार के बाद हरकत में आए स्वास्थ्य महकमे ने केंद्र पोषित योजनाओं के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के वेतन भत्तों के लिए लगभग 90 करोड़ की धनराशि जारी कर दी है। अब एनएचएम और अन्य केंद्र पोषित परियोजनाओं में कार्यरत कार्मिकों को महीनों तक वेतन भत्तों के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और अन्य केंद्र पोषित योजनाओं के तहत सूबे में तैनात हजारों कार्मिकों को पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिल पाया था। इसको लेकर कर्मचारी काफ़ी परेशान थे। कार्मिकों को कई महीनों से वेतन न मिलने की जानकारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को मिली, जिस पर उन्होंने बीते सप्ताह विभागीय उच्चाधिकारियों की बैठक बुलाकर फटकार लगाते हुए जल्द वेतन भुगतान के निर्देश दिए थे। इसी का नतीजा है कि शासन ने एक सप्ताह के अंदर केंद्र पोषित योजना के अंतर्गत अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन भत्तों के लिए लगभग 90 करोड़ की धनराशि जारी कर दी है। वेतन भत्तों की धनराशि जारी होने पर केंद्र पोषित योजनाओं में कार्यरत आशा, एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि संगठनों ने विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का आभार जताया है। और विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद भी हरीश रावत उत्तराखंड राज्य के मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करते रहते हैं। गैरसैंण का मुद्दा हो या फिर प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी का, महंगाई, बेरोजगारी और हरिद्वार पंचायत चुनाव में देरी को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 18 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास पर उपवास करेंगे। इससे पहले उन्होंने 7 अगस्त को उपवास पर रहने की घोषणा की थी, लेकिन सीएम धामी के देहरादून से बाहर होने के कारण ये बदलाव किया है। हरीश रावत 16 अगस्त को बीजेपी सरकार के खिलाफ पैदल मार्च भी निकालेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि हरीश रावत राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। वो हमेशा प्रदेश में ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिनका कोई आधार नहीं होता है और जनता कांग्रेस के मुद्दों को हमेशा नकारती रही है। वहीं महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमेशा उनकी बातों को मानते हैं और साथ ही साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हरीश रावत के इस तरीके के नाटक बंद होने चाहिए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, आज अपोजिशन में हैं, न जाने कब तक प्रतिपक्ष में रहने की उन्होंने सोच रखी है। ये ऐसे इशू लेकर आते हैं जिन इशू का आधार होता नहीं है, जनता को नकार देती है और अधिकार है विपक्ष को कहीं भी बैठे। मुख्यमंत्री तो कहा है कि भाई आपकी तो मैं हर बात मानता हूँ, आपसे हमेशा मेरी वार्ता होती है, इसलिए नाटक बंद होना चाहिए। इस तरह की परिस्थिति नहीं है। एक मुख्यमंत्री धरना दे दे उन विषयों को जिनका समाज में प्रभाव नहीं है। ठीक है, आज सब लोग जानते हैं कि देश के अंदर जिस पर कोरोना का जो स्थिति है, पूरे विश्व के अंदर जो स्थिति है, उसके आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था कंट्रोल में है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार का तंत्र बनाया हुआ है उसका सम्मान करना चाहिए। विरोध का विषय कहाँ से आता है? और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।
और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के बीजेपी कार्यालय जमीन मामले में लगाए गए आरोप पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो सभी को मान्य होगा। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर आरोप लगाए थे कि बीजेपी ने सरकारी जमीन जो कि सरकार में निहित थी उसे राजनीतिक प्रभाव के चलते अपने नाम करवा लिया था। अब मामला कोर्ट का है, उसको हम अध्ययन करेंगे और संबंध में हमारे साथ ही नहीं, जितने भी उस क्षेत्र में आवास बनेंगे सब प्रकार का विषय है। कोर्ट का जैसे डिसीजन सब प्रकार से आ जाएगा, उसको देखेंगे। कोर्ट का न्याय जो भी निर्णय सब मानते हैं, हम भी मानेंगे। इसलिए कांग्रेस को विवाद खड़ा करने का नेचर में, इसलिए हमारे साथ ही नहीं, उस पूरे इलाके में जितने लोगों के आवास हैं, अगर उन सबके साथ संकट है, उसका समाधान निकालेंगे कोर्ट में। और लोग भी बहुत लोग गए हैं और निश्चित जब कोर्ट का डिसीजन जो भी है वो सब हम सबको मान्य होगा। और रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के पुराना गांव में ग्लूकोज की बोतल बनाने वाली कंपनी में निर्माण कार्य किया जा रहा था और इसी दौरान खोदे गए गहरे गड्ढे में गिरकर 2 मजदूरों की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब निर्माण कार्य करते हुए एक मजदूर उसमें गिर गया, जिसे बचाने के लिए दूसरा मजदूर भी गड्ढे में गिर गया। इसके बाद जेसीबी की मदद से आनन फानन में दोनों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक दोनों मजदूरों की मौत हो चुकी थी। वहीं इस घटना के बाद से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लोग काम कर रहे थे तो वो एक आदमी गिर गया, तो उसके बाद फिर वो बोला ये हम इसको निकाल लेंगे दूसरा को। तब ये भी गया रस्सी पकड़ के, ये भी उसको पास हाथ पकड़ा, ये भी जाके मन दम छोड़ दिया। क्या काम कर रहे थे? फाइलिंग का काय में गिरा है? गड्ढा में गिरा। कितना गहरा गड्ढा था वो? 5 मीटर 5 मीटर गड्ढा था। निकाला गया, किस चीज़ से निकाला गया? अभी निकाल गया जीपीसी से। पास में ही उनका निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें 2 मजदूरों के एक गड्ढे में गिरकर मरने की सूचना मिली थी, जिस पर दोनों मजदूरों का सब पोस्टमार्टम के लिए यहाँ मोर्चरी में रखवाया गया है और पंचायतनामे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें सर कहाँ के? दोनों बिहार के निवासी। अभी इस संबंध में क्योंकि हम लोगों को हॉस्पिटल से इसका मीमो प्राप्त हुआ था, तो अभी हम मोर्चरी में आए हैं और उसके बाद में फैक्ट्री में जाकर ये देखेंगे कि जी और सभी पहलुओं पे इसमें जांच करेंगे। हमारे पास में हॉस्पिटल से मीमो प्राप्त हुआ है और जो भी इसमें बिंदु आएंगे उसमें हम जांच करेंगे। और ऊखीमठ में भूस्खलन होने से 3 परिवार खतरे की जद में हैं। दरअसल तलना नागपुर क्षेत्र में लगातार मूसलाधार बारिश होने से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। क्षेत्र मूसलाधार बारिश होने से PMGSY के चोपता तड़ाग भौशाल मोटर मार्ग पर भूस्खलन भी हो गया है, जिससे तड़ाग गांव के 3 परिवार खतरे की जद में आ गए हैं। मोटर मार्ग पर भूस्खलन होने से यातायात बाधित होने की वजह से ग्रामीणों को मीलों पैदल चलकर रोजमर्रा का सामान लाना पड़ रहा है। तहसील प्रशासन ने तड़ाग गांव पहुंचकर भूस्खलन क्षेत्र का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया है। देख रहे होंगे, अब ये चुपता तड़ाग भौसल मोटर मार्ग पे जो लगातार कल से लैंड स्लाइडिंग हो रहा है। ऊपर जो मकान दिख रहे होंगे आपको, ये खतरे की जद में है। तो मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि यहाँ पे आए और ये उचित मौके का निरीक्षण करके उचित समाधान करें, ताकि जो ऊपर प्रभावित परिवार हैं उनको भी थोड़ा सांत्वना मिले। जोशीमठ में सलूड डूंगरा मोटर मार्ग देर रात से बंद है। भारी बारिश के चलते गढ़ी मंदिर के पास सड़क पर आए भारी मलबे के चलते सड़क बंद हो गई। सड़क बंद होने से डूंगरी, बरोशी, सलूड, डूंगरा, मोल्टा, पगनों समेत कई गांवों का संपर्क कट गया है। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं और अभी मार्ग खुलने का कार्य शुरू न होने से ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। और उत्तराखंड में HIV संक्रमण के प्रति जन जागरूकता लाने के लिए प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाया जाएगा और इसी के तहत सूबे के स्लम एरिया, कारागार और औद्योगिक क्षेत्र में विशेष फोकस रहेगा। अभियान के तहत आधुनिक उपकरणों से युक्त ICTC मोबाइल वैन के माध्यम से HIV संभावित लोगों की जांच कर उन्हें परामर्श दिया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया है कि सूबे में उत्तराखंड एड्स नियंत्रण समिति के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिसके लिए भारत सरकार ने HIV एड्स नियंत्रण और परीक्षण के लिए ICTC वैन स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराई है, जो कि विभिन्न आधुनिक उपकरणों से लैस है। राज्य में विशेष अभियान चलाकर लोगों को HIV संक्रमण के प्रति जागरूक किया जाएगा और इसके तहत औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कार्मिकों, दूर दराज क्षेत्र में रह रहे प्रवासियों, उच्च जोखिम व्यवहार वाले समूहों, दूरस्थ मार्गों के वाहन चालकों, स्लम क्षेत्रों और कारागार में निरुद्ध कैदियों की जांच और परामर्श दिया जाएगा। इसके अलावा नारी निकेतन और कुछ कारागारों में गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से उक्त सेवाओं को पहले से भी लाभ पहुंचाया जा रहा है। डॉक्टर रावत ने बताया कि मोबाइल वैन में परामर्शदाता, लैब टेक्नीशियन, अटेंडेंट और वाहन चालक की तैनाती की गई है, जो कि विभिन्न जनपदों में जाकर लोगों को HIV की रोकथाम के प्रति जागरूक करने के साथ ही संदिग्ध मरीजों की भी जांच करेंगे। ये भी बताया गया है कि सूबे में ये कार्यक्रम उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति की देखरेख में विभिन्न कंपनियों के सहयोग से एम्प्लॉयर लेड मॉड्यूल के तहत संचालित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के तहत अब तक पूरे प्रदेश में 6000 से ज़्यादा लोगों की जांच के साथ ही परामर्श भी दिया जा चुका है। अभियान में तेजी लाने के लिए विभागीय अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं।